जय हिंद। आज हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट होता क्या है और पुराना पार्लियामेंट और नए पार्लियामेंट जो बना है उसमें क्या क्या चेंजेज आया है और पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं और कितने सदन होते हैं एवं लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, सेंट्रल हॉल क्या है, लोकसभा राज्यसभा का शर्तें एवं लोकसभा राज्यसभा में क्या अंतर है, इन सब के बारे में बारी बारी से जानेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले जो संसद क्या है, संसद में जो नया संसद और पुराना संसद में क्या क्या अंतर आया है वो भी समझते हैं। आइए, संसद का चर्चा अनुच्छेद 79 में है। इसका निर्माण, पुराने संसद की बात हो रही है अभी, इसका निर्माण एडविन लुटियन तथा बेकट के द्वारा किया गया था। पार्लियामेंट शब्द, संसद शब्द फ्रांस से लाया गया है, जबकि संसद का जर्नी ब्रिटेन, जिसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते थे, उसको कहते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जबकि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। आइए, संसद में कहा गया है कि अगर संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को अगर समझौता कर लेता है किसी राज्य में, तो वो राज्य उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी अगर संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि से किसी राज्य में के जमीन या किसी भी क्षेत्र में अगर संधि कर लेता है तो राज्य उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आइए समझते हैं कि ओल्ड पार्लियामेंट जिसमें 2 सदन होते थे, एक राज्यसभा और लोकसभा, और इसमें एक बीच सेंट्रल हॉल होता था। राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का चर्चा 81 में है, जबकि संसद का चर्चा 79 में है। लोकसभा में 543 सीटें हैं और राज्यसभा में 245 हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो सेंट्रल हॉल है उसमें विदेशी अतिथि, जब विदेश से कोई अतिथि आते हैं तो वहीं भाषण देते हैं। संविधान निर्माण भी सेंट्रल हॉल में हुआ है। सेंट्रल हॉल में लगभग 1000 लोग बैठ सकते हैं। आइए समझते हैं कि जो न्यू पार्लियामेंट बना है वो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। न्यू पार्लियामेंट जिसमें सेंट्रल भवन जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, इसका वास्तुकार बिमल पटेल हैं। ये भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यू पार्लियामेंट के वास्तुकार कौन है और इसका आकृति किसने दिया है। तो न्यू पार्लियामेंट के वास्तुकार बिमल पटेल हैं एवं आकृति त्रिकोणीय है। इसमें सीटों को बढ़ाकर लोकसभा के 888 सीट कर दिए गए हैं, जबकि राज्यसभा का 384 सीट कर दिया गया है। लोकसभा हॉल में राष्ट्रीय पक्षी मोर का आकृति जैसा है, जबकि राज्यसभा राष्ट्रीय फूल कमल के आकृति का जैसा है। लोकसभा के अध्यक्ष के आसन जहां पे वो पद ग्रहण करते हैं वहां सिंगुल बैठाया गया है। लोकसभा में मेनली रूप से 6 द्वार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 की चर्चा है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन यूनाइटेड किंगडम में कहते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए अमेरिका में कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूनाइटेड किंगडम में कहते हैं और राज्यसभा को सेनेट अमेरिका में कहते हैं। आइए समझते हैं कि लोकसभा क्या है। आइए समझते हैं कि संसद में राज्यसभा और लोकसभा क्या है। पहले समझते हैं राज्यसभा, फिर लोकसभा को समझेंगे। राज्यसभा जिसकी चर्चा 80 में है, राज्यसभा कभी विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा को अस्थायी या उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता और न ही राज्यसभा में बहुमत के आधार पर पीएम चुना जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहते हैं और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का कहीं से चुनाव लड़ सकता है। जैसे मनमोहन सिंह पंजाब के थे और असम से चुनाव लड़े थे।
नरेंद्र मोदी जी गुजरात के थे और वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे। राज्यसभा की चर्चा 80 में, जबकि 80 के 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। जैसे समझिए 2010 से 2012 में 1/3 सदस्य निर्वाचित होंगे। यही प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। इसीलिए राज्यसभा का कभी भी गठन नहीं होता, हमेशा राज्यसभा में मेंबर मौजूद रहते हैं। इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। इसमें कभी भी राज्यसभा का विघटन नहीं होता, इसलिए इसे अस्थायी या उच्च सदन कहते हैं। आइए, राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, जबकि पीओ को मिलाकर, अभी पीओ के भारत का हिस्सा नहीं है, बट जब भी भारत का हिस्सा होगा तो राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, लेकिन वर्तमान में 245 हैं। राज्यसभा का आयु 30 वर्ष है मिनिमम। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। उस समय इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे। राज्यसभा का पहला बैठक 13 मई 1952 को हुआ। 23 मई 1954 को इसका नाम बदलकर काउंसिल ऑफ स्टेट्स से राज्यसभा कर दिया। राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहते हैं तथा राज्यसभा को शिक्षित सदन कहते हैं। आइए समझते हैं लोकसभा। लोकसभा की चर्चा 81 में है। लोकसभा 5 वर्ष से पहले विघटन हो जाता है, जबकि राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता है। लोकसभा अस्थायी सदन, क्योंकि लोकसभा विघटित हो जाता है और इसमें कोई भी मेंबर नहीं होता, इसलिए इसे अस्थायी सदन या निम्न सदन कहते हैं। इसमें लोकसभा में बहुमत के आधार पर पीएम बनता है और मंत्रिपरिषद लोकसभा की बैठक में भाग लेते हैं। लोकसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। प्रत्यक्ष सदन कहने का मतलब इसमें जनता चुन कर भेजता है, जबकि राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन इसलिए कहते हैं, इसमें जनता के द्वारा चुने गए लोग वो मतदान कर इसे लाते हैं। लोकसभा को जनता का सदन भी कहते हैं। लोकसभा के चुनाव प्रक्रिया को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम प्रणाली कहा जाता है। किसी भी राज्य से कहा जाता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। एक व्यक्ति 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता है और जीतने पर 1 सीट से त्याग देना होता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा से भी लड़े थे और वाराणसी से, और दोनों जगह से जीत गए थे, तो उन्हें बड़ौदा से त्याग पत्र देना था। राहुल गांधी जी रायबरेली और वायनाड से लड़े थे। वायनाड से तो वो जीत गए, बट रायबरेली से हार गए थे। जब भी कोई 2 सीट पे जीत जाता है तो 1 सीट को त्याग कर देना होता है और उस पे कोई और चुनाव लड़ता है। तो जब कोई और चुनाव लड़ता है तो उसी को उपचुनाव कहते हैं। जब 1 सीट से त्याग कर दे तो खाली सीटों पर उपचुनाव कहलाता है, वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है। लोकसभा सदस्य का मिनिमम आयु 25 वर्ष होता है और इसे युवाओं का सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा का मिनिमम आयु 30 वर्ष होता है, इसीलिए इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं। लोकसभा का पहला बैठक 13 मई 1952 को हुआ। लोकसभा को पहले हाउस ऑफ पीपुल के नाम से जानते थे और 1954 में लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया और कहा गया है कि संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है। अब देखते हैं दोनों में अंतर करके, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ अंतर करके देख लेते हैं। अब देखते हैं जो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा को फिर से एक तरह से अंतर को बता देते हैं। संसद की चर्चा 79 में है और इसमें 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का चर्चा 80 में है, जबकि लोकसभा का चर्चा 81 में है।
लोकसभा भंग हो सकता है जबकि राज्यसभा भंग नहीं हो सकता। लोकसभा का चुनाव होता है और मत न मिलने के कारण लोकसभा भंग हो जाता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव नहीं होता, उसको चुना जाता है, चुने हुए सदस्य उसको चुनते हैं, इसलिए भंग नहीं होता है। प्रत्येक 2-2 वर्ष पे 1/3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है, जब लोकसभा भंग हो जाता है इसी कारण से इसे अस्थायी सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा भंग नहीं होता इसलिए स्थायी सदन है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा का मिनिमम आयु चुनाव लड़ने का 25 वर्ष है जबकि राज्यसभा का मिनिमम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा को बूढ़ों का सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को युवा का सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहते हैं। क्योंकि लोकसभा का मिनिमम आयु 25 वर्ष है इसलिए इसे युवा का सदन कहते हैं, जबकि राज्यसभा का मिनिमम आयु 30 वर्ष है इसलिए बूढ़ों का सदन कहते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सीट है जबकि वर्तमान में 543 रहता है, जबकि राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हैं और वर्तमान में 245 हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद होता है जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो विज्ञान कला के क्षेत्र में उत्तीर्ण है। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। पुराना संसद और नया संसद में क्या अंतर है, क्या परिवर्तन है, आप इसको भी समझ चुके होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के क्या शर्तें हैं और लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।